हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसमें हम लोग देखेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक एक कनिंगम को कहा जाता है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दर्शाया गया तो समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। एपिग्राफी। अष्टध्यायी किसकी रचना है। पाणिनि की। मेघदूत किसकी रचना है। कालिदास की। राजतरंगिणी किसकी रचना है तो कल्हड़ की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। चंद्रबरदाई की। इतिहास के पिता कौन है। हेरोडोटस। इंडिका की रचना है तो मेगास्थनीज की। अल्बोर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था तो महमूद गजनवी। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता था। सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई धातु तांबा। सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया औजार कुल्हाड़ी था। चांदी सर्वप्रथम किस सभ्यता में पाई गई तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। राखल दास बनर्जी 1922 में। आर्यों का मूल निवास क्या था तो मध्य एशिया। अस्थोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं 10। दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है तो ऋग्वेद में। जादू टोना और रोग निवारण का उल्लेख किस वेद में है अथर्ववेद में है। उपनिषद की संख्या कितनी है तो 108। उपवेद की संख्या कितनी है तो 4। वेदांग की संख्या कितनी है 6। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। वेदों की संख्या कितनी है 4। रामायण किसने लिखा है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत किसने लिखा है तो महाभारत महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। महाभारत का अन्य नाम क्या था जय संहिता। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और तीर्थंकर कौन थे ऋषभदेव पंत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे तो महात्मा बुद्ध। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है पतंजलि। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कुणिक किसका उपनाम है अजातशत्रु। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद। सिकंदर कहाँ का शासक था मकदूनिया का। हाइडेस्ट्रीज का युद्ध यानी बितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया। सिकंदर की मृत्यु हुई तो बेबीलोन में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था तो बिंदुसार। अमित्रघात किसे कहा जाता है तो बिंदुसार को। कलिंग युद्ध कब हुआ 261 ईसा पूर्व में हुआ। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया अशोक ने। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा तो महेंद्र और संघमित्रा को। अपनी पुत्र पुत्री को। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। शक संवत आरंभ किया गया 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था तो बाघ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है तो विक्रमादित्य। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई तो कुमारगुप्त ने। हुडो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ स्कंदगुप्त। वर्धन राज्य की राजधानी कौन सी थी तो थानेश्वर थी। रत्नावली नागानंद और त्रिदेश का किसकी नाटक रचना है तो हर्षवर्धन की। वेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया हर्षवर्धन। पाल वंश का संस्थापक कौन था तो गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई राजा धर्मपाल ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था तो सामंत सेन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया कृष्ण प्रथम। चोल वंश के का संस्थापक कौन था विजयालय। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ 1192 में। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था तो पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया मुल्तान पर। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का जोगड़ा किसने बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। चौगान को पोलो कहते हैं। पोलो का जन्मदाता किस राज्य से हुआ था, मतलब खेल का शुरुआत तो मणिपुर से हुआ था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक तो इल्तुतमिश। टांका तथा तांबे के जीतल का सिक्का किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। भारत की प्रथम मुस्लिम शासक का कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने। नौरोज त्योहारों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन ने। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 ईस्वी में पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नगरों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर कर आक्रमण 1398 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन हारा? इब्राहिम लोधी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन जीता? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन हारा? हेमू ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर दोस्तों यहाँ पर हमारा विजयनगर प्रश्न है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखते हैं कहाँ गया। विजयनगर वाला, रुक जाइए दोस्तों 1 मिनट। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो हम्पी। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में कौन सी लिखी? बाबरनामा। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 15 जून 1539 हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला देखिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह की जीत हुई थी। कौन सा मुगल बादशाह की था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? हुमायूं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया? शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ से हुआ? पंजाब के कलानौर पर से। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल। अगला प्रश्न देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? अकबर के। मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की? अकबर ने। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा तथा इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी। महाभारत की फारसी अनुवाद क्या था? रजमनामा। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दिलवा दी? गुरु अर्जुन देव को। किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? जहांगीर की। किसके शासनकाल में सर थॉमस रो, कैप्टन हाकिस यात्री भारत आए थे? जहांगीर के। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद और आगरा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? तो अबुल फजल की है। हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है? गुलबदम बेगम। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी। मराठा साम्राज्य का
संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का क्या नाम था? जीजाबाई। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कोंडदेव। और देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। शिवाजी के रायगढ़ का राज्याभिषेक किसने करवाया? गंगा भट्ट ने। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हाकिम जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजउद्दौला को हरा दिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। हैदर अली ने अंग्रेजों को किस युद्ध में हराया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया भारत? 1773 में। स्थायी बंदोबस्त किसने चलवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का शेर स्वयं को कहने वाला कौन था? सर लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को। पहली बार रेलगाड़ी किसके शासन में चली? लॉर्ड डलहौजी के। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रथम अनियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में? और लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर देखिए, इसमें प्रश्न में लिख दिया गया है दोस्तों 1916 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि? इधर देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो नाइटहुड की। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ? गोरखपुर। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। तभी अवंगी आंदोलन शुरू हुआ 1930 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। खुदाई खिदमतगार के नेतृत्व कौन किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडॉनाल्ड। पूना समझौता किनके बीच हुआ? 1932 में। महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया? 1924 में। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब? 27 फरवरी 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में कब दिया गया? तो देखिए, इनको फांसी 23 मार्च 1931 में दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन तो ये हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अधिवेशन।
बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज इवले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का। मणिपुरी किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? गणगौर राजस्थान का है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। रंगोली कहाँ का लोक शैली है? तो महाराष्ट्र का। चौक पूर्णा कहाँ का लोक शैली है? तो उत्तर प्रदेश का। दोस्तों इतिहास के प्रश्न हुए समाप्त। अब हम लोग देखेंगे विश्व एवं भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देरी न करते हुए इसको भी स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा था? सूर्य था। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से किस वर्ष हटा दिया गया? 2006 को। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक किस तिथि को होती है? तो 3 जनवरी। इस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। इस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.26 सेकेंड। एक सौर दिवस में कितने घंटे होते हैं? 24। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है? 21 जून। इस दिन विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दिन रात की अवधि बराबर कब होती है? 23 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब कैसे लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा था? दक्कन का पठार। पंपाज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना। पेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? यूरेशिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना। ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों को आने से रोकती है? यहाँ पर किरण रहेगा दोस्तों। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से कौन सी गैस निकलती है? रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रिज, एयर कंडीशनर जो कि एसी, इससे कौन सी गैस निकलती? सीएफसी। सीएफसी का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। वायुमंडल में आर्गन दोस्तों अंग नहीं आर्गन होगा। वायुमंडल में आर्गन कितना परसेंट है? आर्गन गैस 0.93%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षुभमंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। रेडियो तरंगे किस मंडल में छोड़ी जाती हैं? तो आयन मंडल में। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत। विश्व के सबसे खारी झील कौन सी? वान झील जो कि तुर्की में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी का उद्गम स्थल
तो विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर 169 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। कील नहर जोड़ती है तो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर से। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे। लंदन किस नदी किनारे? टेम्स। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो उसका आंसर है नॉर्वे। यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर को। नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो वेनिस को। भूमध्य सागर की कुंजी किस देश को कहा जाता है? जिब्राल्टर। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो यरूशलेम को। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार जिसका नाम है वर्मा। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को। निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? लहासा जो कि तिब्बत में है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट जिसे पिग मिलीनियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा काल है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,124 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में तटरेखा से लगे कितने राज्य हैं? 9। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम आप लोग देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से ली गई? तो इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गार्डविन ऑस्टिन है जिसको केटू भी कहा जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी लगती है? तो अफगानिस्तान के बीच। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी गोदावरी है। भारत के सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। रेशम उत्पादन पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मत्स्य उत्पादन पालन को क्या कहते हैं? फिशिकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अंगूर की खेती की कृषि को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। भारत का सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। भारत में पहली बार रेल कहाँ कब चली थी? 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 234 किलोमीटर चली थी। कोयले से चलने वाला देश का एकमात्र सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन था। भारत में रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? मुंबई बंदरगाह था।
भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को फलों को डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला देखिए, ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। भारत का मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को। दक्षिण भारत की रानी किसे कहा जाता है? पुणे को। भारत का दिल किसे कहा जाता है? दिल्ली को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए टांसले ने। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया? 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल नामजोगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि इंपोर्टेंट है बार बार परीक्षा में जो कि पूछे गए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? वी.एन. राव। संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गए? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? 7। मतलब प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष हैं? 7। इसे मसविदा समिति भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा पारित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नवनिर्मित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 395। नवनिर्मित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। नवनिर्मित संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना का। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? भारत है राज्यों का संघ। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को गठित किया 1953। अनुच्छेद 39 का संबंध समान काम के लिए वेतन, समान वेतन की व्यवस्था। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 का संबंध एक समान नागरिक संहिता। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 का।
मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। राष्ट्रपति बनने की उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री। भारत का चतुर्थ नागरिक राज्यपाल। भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है कितनी बार? 3 बार। देखो, एक बार 1962 में हुआ, 1971 में दूसरी बार, तीसरी बार 1975 में। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा का पद सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से? 52। इसको भी आप लोग याद रखिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग वीडियो को सुनते जाइए, बार बार देखते जाइए, याद हो जाएगा प्रश्न। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा में एक दिन भी नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने वाले असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री, तो ये दोस्तों आंसर इसमें गलत लिखा गया, हम बना देते हैं। ये आंसर गलत है। इसका उत्तर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं? 3। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। एक राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? लोकसभा को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र 25 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। राज्यसभा सीट में सबसे अधिक सीट किस राज्य की है? यहाँ पर सीम नहीं रहेगा, सीट रहेगा। उत्तर प्रदेश की। अस्थायी सदन कौन है? लोकसभा। अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होते? राज्यसभा। कोई धन विधेयक है कि नहीं? कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसकी नियुक्ति नहीं होती? किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं होती? आंसर गलत है दोस्तों, हम बताते हैं किसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं। इसे स्पीकर भी कहा है। लोकसभा के पिता कौन है? जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेठानिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य बनने की उम्र होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल तो विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों होता है, विधानसभा कार्यकाल हमारा होता है 25 वर्ष। विधानसभा कार्यकाल होता है 25 वर्ष। विधानसभा कार्यकाल होता है 25 वर्ष। दोस्तों प्रश्न रुकिए, 1 मिनट थोड़ा रुकिए आप लोग। हाँ, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। विधान परिषद और विधानसभा की सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की स्थापना कब? 1 जनवरी 2015। प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था किस जिले में शुरू की गई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? 280। वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्तर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी विशेष? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन इत्यादि प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सॉफ्टवेयर आदि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने प्रतिपादित किया था? मामू उल हक और अमर्त्य सेन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने सर्वप्रथम की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ?
15 राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैडार डामर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तीसरी महालोविस मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी गाडगिल योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित थी DT दगड़वाला मॉडल पर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया? तो 2019 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू किया? 2016 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ? 2015। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ? 2015। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू? 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया? 2014 को। मिड डे योजना कब शुरू किया गया? 1995। भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1 अगस्त 1935 को। नोटों को कौन छापता है? तो RBI। रुपये, 2 रुपये या उससे अधिक रुपये के नोटों के हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर के। 10 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर? वित्त सचिव के। भारत में नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। रुपये का चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? उदय कुमार। सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसने तैयार किया? RK षणमुखम चेट्टी ने। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया? मोरारजी देसाई। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व वाला किस राज्य है? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस राज्य की है? केरल की। न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की। सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की? केरल। न्यूनतम महिला साक्षरता किस दर किस राज्य की है? बिहार की। अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान संबंधित प्रश्न। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक घन मीटर, चाल का मात्रक मीटर सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, कपड़े सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, कपड़े सुखाने वाली मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस विधि पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण विधि पर। अगला देखिए दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। अगला देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा को कौन परिवर्तित करता है? विद्युत बल्ब। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर सेल। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान में क्या होता है? घटता है। वो स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष के लंबवत तल से किस दिशा की तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम। पानी का अधिकतम घनत्व आता है 4 डिग्री सेल्सियस। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रव की बूंदें वृत्ताकार होती हैं किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। प्रतिध्वनि हाँ दोस्तों, ये वाला प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में देखें 310 केल्विन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। गाड़ी की चालक सीट के पास पीछे के दृश्य देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया? उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने, आँख
कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का दर्पण का क्या नाम है? तो अवतल दर्पण। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दर किस रंग का होता है? लाल। सबसे कम तरंग दर किस रंग का होता है? बैगनी। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायप्टर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग है? तो 7। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा परावर्तन के कारण चमकता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। आँख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। दूर दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। आँख के लिए दूर बिंदु अनंत है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। फोटॉन की खोज किसने की? आइंस्टीन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ब्यूटेन। कोयले में सर्वोत्तम श्रेणी कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइड। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार। भारी जल का रासायनिक नाम है डायटेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल किसका? कॉपर, टिन और जिंक का। सोल्डर किसका मिश्रण? टिन तथा लेड का। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर तथा टिन का। पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर तथा जिंक का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। आनुवंशिकी के जनक ग्रेंडर जॉन मेंडल। जीवाणु के जनक कौन है? लीवेनहॉक। विषाणु की खोज किसने की? इवान ओस्की ने। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। त्वचा से सांस लेते हैं मेढक और केंचुआ। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का। पुलिसमैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिकाओं को मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जो कि बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि माइक अच्छा वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग दोस्तों उतना बजट नहीं हम लोग पास, क्योंकि हम लोग अमीर हैं। सपोर्ट कीजिए चैनल को और जिससे आगे जाके आगे आने वाले समय में अच्छा माइक ले सकें, जिससे हमारी बैकग्राउंड की आवाज़ अच्छी आ सके। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।